हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा चीनी ज़ुबान का नवा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी ट्रांसपोर्ट की लोकेशन या जाने या आने के बारे में किस तरह चीनी ज़ुबान में बात की जाती है। तो चलें आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। 地铁地铁站在哪儿地铁站在哪儿 ये हमारा मौजू है आज। ठीक है। और मजीद इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो आगे स्लाइड्स देखते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ जुमले हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले वो सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं जो आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। 请问处留学生宿舍怎么做? इस सवाल का मतलब यह है कि आपसे दरख्वास्त की जा रही है कि भाई मैं फॉरेनर स्टूडेंट्स के डॉर्मेटरी किस तरह जाऊंगा, जिनका हॉस्टल होता है। बैरून ममालिक से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके हॉस्टल किस तरह जा सकता हूँ। 以致往墙左到路口往左拐। अभी कहना सीधा जाओ। ठीक है। जब पहुंच जाओ क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि किसी रोड के क्रॉस सेक्शन पे, चौराहे पर, तो फिर लेफ्ट पे मुड़ जाए। ठीक है। जोगो है टर्न लेफ्ट। गुआई का मतलब जो है वो लेफ्ट टर्न होना होता है, और जो का मतलब जो है लेफ्ट। 你知道处往附近处怎么走吗? क्या आप जानते हैं कि वांग फूचिंग किस तरह पहुंचा जा सकता है, जा सकते हैं? क्या आप जानते हैं? चौथा सवाल है 地铁站在哪儿? पांचवा सवाल है 地铁离这儿远吗? कि 地铁站 जो है वो यहाँ से दूर है क्या? आगे बढ़ते हैं, कुछ वोकैबुलरीज वगैरह देख लेते हैं पहले, जो हमारे इस लेक्चर में काम आएंगी। तो जन्मा, जन्मा मतलब कैसे। ठीक है। जो जो मतलब वॉक करना या जाना या चलना। 一直का मतलब स्ट्रेट होता है, सीधा। वांग 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 का मतलब डायरेक्शन होता है, सिम्त होता है। छान छान सामने, छान सामने। लूखो, लूखो कहते हैं चौराहे को। जो जो हो, जो कहते हैं उल्टे हाथ को। ठीक है। ग्वाय मुड़ना, टर्न होना। युआन दूर को कहते हैं संग, संग कहते हैं फ्लोर को, मंजिल को। जो जो का मतलब होता है बैठना। तीथिए, तीथिए कहते हैं सबवे को, अंडरग्राउंड जो रेल चलती है उसको तीथिए कहते हैं, जेर जमीन रेल को। 十字路口, 十字路口 इसका मतलब भी चौराहे ही होता है, चार कोने वाला। ठीक है। और सॉन्ग, सॉन्ग कहते हैं फ्रॉम को, मतलब कि जहाँ से। उसका मतलब आगे हम सीखेंगे किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। ली का मतलब लीव होता है, मतलब कि छोड़ देना। इसका मतलब कंपैरिजन के लिए भी हम यूज करते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। यो, यो ही फ्रेंडशिप के लिए यूज किया जाता है, नॉर्मली दोस्ताना या किसी भी जगह चीप, उसमें जो है सस्ते, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसको अभी आगे देखते हैं हम। तो पहला टेक्स्ट हम देखते हैं। 路人请问处留学生宿舍怎么做? अब ये पूछ रहे हैं कि किस तरह, कैसे मैं जा सकता हूँ फॉरेनर स्टूडेंट्स के डॉर्मेट्री में। तो माखा इचवांग छानजो, अभी कह रहे हैं सीधा जाओ डायरेक्शन में। ठीक है। सामने की तरफ वॉक करो। 道路过往右转左边左拐. अब क्या कह रहे हैं कि जब लूको यानी चौराहे पे पहुंच जाओ, तो लेफ्ट की साइड पे उल्टे हाथ की सिमत में मुड़ जाना। लू लूरन युआन मा, दूर है क्या? माखा पु युआन, ये मतलब दूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लूरन छिंगवन 这儿留学生
宿舍楼吗服务员值路人晴雯马可往马可住智省हमने गलती कर दी है हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना था 吃 का मतलब यस 晴雯马克住智省服务员2层214房间路人写是服务员不写अब ये जो वॉक कर रहे थे जो रोड पे जो साहब थे उन्होंने उनसे पूछा कि भाई प्लीज मुझे बता दें कि ये 4 ल्यू शुशंग के भाई फॉरेनर स्टूडेंट्स का जो डॉर्मेट्री की बिल्डिंग है क्या तो जो अटेंडेंट है जो नॉर्मली डॉर्मेट्री में जो गेट कीपर या कहलाए अटेंडेंट वगैरह होता है उन्होंने बोला हाँ श्योर फिर उन्होंने सवाल किया प्लीज बता दें माखा जो है वो कौन से फ्लोर पर रहता है तो फिर अटेंडेंट ने जवाब दिया कि भाई सेकंड फ्लोर ठीक है और उसका रूम नंबर 214 वो बता दिया तो लूरन ने उसका जो है वो शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है थोड़ी सी डिस्कशन हमने की आगे चलते हैं बढ़ते देखते हैं क्या है अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर समझ लें 留学生宿舍怎么做 कि कैसे जा सकता हूँ ठीक है तो जन्मा किसी भी वर्ब से पहले आता है इसमें ना कि जो जन्मा तो ये इसका मेथड है इसी तरह छू वांग फू जिंग जन्मा जो या छू 有一评论怎么做呀处机场怎么做या छू यू ई怎么做 कि हॉस्पिटल किस तरह जा सकते हैं या एयरपोर्ट हवाई अड्डा किस तरह जा सकते हैं या होटल वगैरह हॉस्टल वगैरह जो होता है नॉर्मली वहाँ मोटेल वगैरह वो किस तरह जा सकते हैं तो उसका मेथड ये है कि आप जन्मा जो वर्ब बाद में पहले सवाल ठीक है आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में और देखते हैं हमारे पास कौन से टेक्स्ट है ठीक है तो टेक्स्ट नंबर 2 हम देखते हैं 按道理你知道去往附近处怎么做 तो 你知道去往附近怎么做吗 तो यहाँ पर देखें दो तरह के सवाल है जन्मा जोमा ठीक है छू वांग फूचिंग जन्मा जोमा क्या तुम जानते हो देखिए यहाँ पर दो उर्दू में हम इस तरह बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं वांग फूचिंग कैसे जाऊँ तो यहाँ दो सवाल है तो चीनी जुबान में भी इसी तरह से सवाल किया गया नीचे थाओ छू वांग फूचिंग जन्मा जोमा तो यहाँ पर दो सवाल है क्या तुम जानते हो एक फिर मैं कैसे जाऊँ या मैं कैसे जा सकता हूँ तो ठीक इसी तरह जिस तरह उर्दू में हम बोलते हैं ठीक उसी तरह चीनी जुबान में भी है इसके दो मेथड है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ तो इसका जवाब दे रहे हैं खालून चिरताओ नीजो तीथिए पा आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है नीजो तीथिए माँ यानी तुम जो है तीथिए यानी अंडरग्राउंड जो है वो ट्रेन से जाओगे तो आंतालू तीथिए चंद जायनार अब ये पूछ रहे हैं कि भाई तीथिए चंद जो है वो है कहाँ सबवे स्टेशन चंद कहते हैं स्टेशन को खालून 松沙尔一直往前走，到十字路口往左拐。अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से सोंगशार यहाँ चार का मतलब यहाँ सोंगी फ्रॉम तो यहाँ से सीधा जाओ सीधे सिम की डायरेक्शन पकड़ो आगे जाओ छानजो छानजो आगे की तरफ जाओ ताओ शिजुलुको जब शिजुलुको यानी कि क्रॉस सेक्शन चौराहे पर पहुंच जाओ चौरंगी पर तो फिर अपनी सिम्त उल्टे हाथ की तरफ कर लेना यानी कि टर्न हो जाना लेफ्ट की तरफ 安德鲁地铁站离这儿远吗 तो अब ये बोल रहे हैं कि तीचे चन ली देखिए यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तीचे चन ली चार
तो यहाँ पे आपको पहले ही बोलते कि लीव के लिए यानी छोड़ देने के लिए भी ली इस्तेमाल होता है और कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है दो लोकेशंस के। इसके भी हम आगे भी समझाता हूँ कि किस तरह यूज होता है। सोंग, ली और वांग, इनका डिफरेंस क्या है और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं तीची चन ली चार युआन मा। तो यहाँ पर कह रहे हैं पू युआन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दूर है क्या। तो यहाँ पर जवाब दिया इन्होंने कि नहीं, यहाँ पे दूर नहीं है। अच्छा, अब चले यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंसेस वगैरह ना, कि डिफरेंसेस वगैरह क्या है। ली, ठीक है, तो ली क्या कह रहा है, लोकेशन डिस्टेंस के मतलब लोकेशन, आप जिस जगह की दो लोकेशन की बात कर रहा हूँ उसमें डिस्टेंस मालूम करने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए ली का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले तीन एग्जांपल देख लेते हैं। बेजिंग, ली, शंघाई, हानयुआन। अब देखें दो सिटीज है, बेजिंग और शंघाई। अब शंघाई और बेजिंग काफी दूर है, तो इसमें क्या बोला, इसने डिफरेंस यूज किया कि बेजिंग ली, शंघाई हानयुआन, यानी बहुत दूर है बेजिंग, बेजिंग और शंघाई। तीथी ली चार हानयुआन, यहाँ से तीथी जो रेलवे स्टेशन है, सबवे स्टेशन है, वो बहुत दूर है। तीथी ली पुयुआन, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से तीथी कोई दूर नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, लोकेशंस की दो डिस्टेंस की जो फासला है उसके उसको नापने के लिए, उसका फर्क बताने के लिए, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, उसको बताने के लिए ली का इस्तेमाल करता है। अब सुंग, सुंग क्या मतलब, फ्रॉम, के जहां से। सुंग चार इच वांग चैनजू, यहाँ से सीधे की सिमत सामने की तरफ जाओ। ठीक है, सुंग चार इच वांग चैनजू, कह रहे हैं यहाँ से सीधे की सिमत की तरफ जाओ। सुंग चार ताओ पेची छांग पुयान, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से जब पहुंचोगे, यहाँ से जब वहां पर पहुंचोगे, पेची चांग पुयान, पेची मतलब जो जहाज है वो ज्यादा दूर नहीं है। इसी तरह सुंग पेजिंग ताओ शंघाई हानयुआन, यहाँ से अगर पहुंचना है आपने शंघाई या पहुंच गए यहाँ से, तो काफी दूर है। बेजिंग से सुंग पेजिंग, यानी बेजिंग से शंघाई पहुंचने तक का फासला जो है बहुत ज्यादा है। तो उसके दो यूजेस आपने सीख लिए, ली का और सोंग का। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसको एक और चीज है यहाँ पर सीखने के लिए, वांग। अब लोकेशन इंडिकेटिंग डायरेक्शन, यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे बतानी है किसी भी लोकेशन की। नीताओ शिजुलुको वांग योगवाय, यानी जब आप चौरंगी पर पहुंच जाएं तो सीधे हाथ के डायरेक्शन पर टर्न होता है, सीधे हाथ के सेम समान, वांग सेम। ठीक है, योगवाय टर्न, ग्वाय टर्न, और यो सीधे हाथ की तरफ, सीधी तरफ की तरफ। ठीक है, नीताओ लूको वांग योगवाय, आप रोड के किनारे पहुंच जाए और वहां पर से सीधे हाथ पे मुड़ जाए। ठीक है, इचर वांग छानजो, अभी ये थोड़ी देर पहले हमने यूज किया कि सीधे जाओ, सीधी सिम्त में जाओ। ठीक है, सामने की तरफ, छानजो सामने की तरफ चलते जाओ, इचर वांग सीधे की सिम्त सामने की तरफ चलते जाओ। तो देखिए यहाँ पर वांग का, ली का और सुंग का आपने डिफरेंस देखा होगा, उसका मजीद आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जब यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था कि इसका इस्तेमाल जुमलों का इस तरह करना है। तो निश्चिताओ, ये एक मेथड है। निश्चिताओ चु वांग फू चिंग जन मा जो मा। अब देखिए चिताओ और माँ, ये दोनों दोनों सवाल को दो सवाल बना रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह इसका भी एक और फॉर्मेट भी, तो आगे पढ़ेंगे, पहले ही समझ लेते हैं। निश्चिताओ थाशी शे माँ, यानी क्या तुम जानते हो कि ये कौन है। अब दो सवाल है, ये कौन है एक सवाल, क्या तुम जानते हो, उर्दू में हम वो कहते हैं क्या तुम जानते हो, तुम जानते हो क्या वो कौन है। दो सवाल हैं, तो इस तरह चीनी जुबान में भी इस तरह से बोला जाता है। 你知道今天几号吗？你知道他住在
住哪儿吗？你知道他的电话号码是多少吗？उसका फोन नंबर क्या है? क्या तुम जानते हो? 你知道他叫什么名字吗？या 你知道马克是哪国人吗? तो देखिए माँ एंड में ये इस्तेमाल हो रहा है, चाहे तो हम इसको पहले भी यूज करते हैं नीचे ताओ माँ, ठीक है ना, तो दोनों सवाल अलग हो जाते हैं, लेकिन इसको इस तरह बोलने से और दूसरी तरीके से बोलने में कोई फर्क नहीं, कोई मसला नहीं है। आप उसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, वो उससे भी ज्यादा आसान है। देखिए आप उसी चीज को हमने थोड़ा सा चेंज किया और उसको हमने माँ को निश्चिताओं के साथ रख दिया। तो वो जिस बात में कह रहा था कि दो सवाल है, तो वो दो सवाल मुकम्मल आपको अलग अलग नजर आ गए। निश्चिताओं माँ, क्या तुम जानते हो? निश्चिताओं माँ शू वांगफू जिंगजन। अब देखें क्वेश्चन मार्क दोनों के साथ है, दो सवाल अलग नजर आ रहे हैं, वहां पर दो सवालों को एक साथ मिलाकर पूछा गया, लेकिन दोनों ही गलत नहीं, दोनों ही मेथड सही है। 你知道吗？他是谁？你知道吗？请天气好。你知道吗？他住哪儿？你知道吗？他的电话号码是多少？你知道吗？他叫什么名字？你知道吗？马克是哪国人？देखिए दोनों सवाल है, इसमें मिला देते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि चीनी जुबान में किस तरह से ये ट्रैफिक वगैरह, जिस तरह आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में जिस तरह बोला जाता है, इसमें आसानी से समझ में आएगा कि राइड अ बाइक, ठीक है ना, मैंने बाइक चलाई है, राइड अ हॉर्स, ठीक है। लेकिन जब आप कार के बारे में, बस के बारे में बोलते हैं तो आप बोलते हैं ड्राइव की, मैंने कार ड्राइव की या बस ड्राइव की या कोई बड़ी ट्रांसपोर्ट यूज किया, आपने उसको बोलता है ड्राइव और राइड। तो ठीक इसी तरह चीनी जुबान में भी जो है वो राइड और ड्राइव का फर्क है, ठीक है। और हायर का फर्क है, हायर है टैक्सी, जिस तरह बोलते हैं कि मैंने किराए पे एक टैक्सी ली, ठीक है, या मैंने अपनी जो है गाड़ी इस्तेमाल की, या जो है मैं बाइक चला कर गया, मोटरसाइकिल चला कर गया। तो ठीक इसी तरह से चीनी जुबान में ये फर्क है, तो उसको समझेंगे जो। अब जो का मतलब क्या है? बैठना, या उसका दूसरा इस्तेमाल ये होता है जो छू जू छी छा। वो छू ना यूं, वो छू ना जो छू जू छी छा, मैं वहां गया, जो छू जू छी छा के टैक्सी पर। इसी तरह जो कोंग कोंग छीछा, जो बेइजी, मैं बेजिंग से जहाज पर गया, शंघाई, ठीक है। तो जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इन ट्रांसपोर्ट के लिए, जहाज के लिए, बस के लिए, टैक्सी के लिए, ठीक है, दे हाई स्पीड ट्रेन के लिए या ट्रेन के लिए जो होछा, जो होछा, जो छुआन, शिप के लिए, मतलब क्रूज वगैरह या शिप वगैरह के लिए जो छुआन, जो तीथिए, ठीक है, जो तीथिए, जो छुआन, जो पोछा, ठीक है। ये ठीक उसी तरह से ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह छी जीशिंग छा, छी मोथो छा, छी मोथो छा, छी मा, छी जीशिंग छा, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं, उसके जवाब आपने देखने इन पिक्चर्स को देखकर। खान तू होता वन थी, ठीक है। था जन्मा छू योई गुन मा, और योई गुन के वो कैसे जाएगी, ठीक है। एक सवाल है, आपने उसको अपनी नोटबुक में डाउन नोट डाउन करना है। था जन्मा छू वांगफू चिन, था जन्मा छू शंघाई, ठीक है। तो ये इसका सवाल है, इसके अपने नोट डाउन अपने बुक में करना, उसका आंसर देना। इस तरह आगे और सवाल देखते हैं। ये शंघाई, अब यहाँ पर देखें हमने जो पहले पढ़ा सोंग ली वांग जाए, इसका डिफरेंस जो आपने पहले पढ़ा वो उसको आपने यहाँ पर पुट करना है। और एक एक जो चॉइस है उसके मुताबिक आपने इसको देखना है कि वहाँ पर कौन सी चॉइस फिट बैठती है, मुनासिब किस किस लाइन के लिए। तो चार सवाल हैं, उसमें आप खुद इसको चूज कर सकते हैं। दूसरा ये देखते हैं, ये भी एक सवाल है, दो सवाल आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दो बंदे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जन्मा का इस्तेमाल करना है सवाल के लिए, ठीक है। और उसका आंसर जो दिया गया है फिर उसमें आपने एक फिलअप करना है अपनी मर्जी से। इसी तरह सवाल आपने खुद बनाना है, उसका आंसर आपको दिया हुआ है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। एक और देखते हैं, हाँ यहाँ पर भी जो है दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। तो जो आपने लेक्चर में पीछे सीखा है उसी को आपने इस्तेमाल करते हुए ईचर का यूज करना है और आंसर देना है उसका। तो आप उसका सवाल पहले पढ़ लें। नीचे तो 地铁站在哪儿吗?
ठीक है कि भाई यहाँ पर बता बोला गया कि तुम जानते हो कि तीसरी चंद जो है कहाँ पर है, तो आपने उसका आंसर देना अपने डायरेक्शन के मुताबिक जो भी है उसके लिए। अच्छा, दूसरे में आपने सवाल करना है और पू युआन उसका आंसर है, तो आपने इसको दोनों को जहन में रखते हुए एक सवाल बनाना है, उसमें माँ का यूज करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे कि इसमें डिफरेंसेस कहाँ कहाँ कौन कौन से डिफरेंसेस जो आपको बताए हैं वो यूज़ करने हैं और उसका मेथड क्या है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे फिर इंशाल्लाह ताला। अगले लेक्चर